Good morning, students. Myself Shikha Tripathi. Again, we are here at the platform of the excellence classes. As you all know that last two previous classes we have read about the tenses. In the first class I have told you about the present tense, and after that we have started the past tense. Today we are going to start the future tense. So before starting the tense we must know what is the future tense. ओके, तो फ्यूचर मीन्स कि जो भी चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली हैं, दैट ऑल रिलेटेड टू द फ्यूचर टेंस. सो जस्ट सी, द फ्यूचर टेंस. ओके, फ्यूचर टेंस को हम और किस नाम से बुला सकते हैं अगर हम हिंदी में बात करें, दैट इज द भविष्यत काल. ओके, तो भविष्यत काल क्या, भविष्यत काल इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें इन फ्यूचर होने वाली हैं, जो भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं, जो भविष्य में होने वाले सारे एक्शंस हैं, दैट ऑल रिलेटेड टू द फ्यूचर टेंस. चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और आफ्टर दैट वी विल सी सम एग्जांपल्स, एंड विद एग्जांपल्स वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. ओके, स्ट्रक्चर में first of all we will write down the subject. Again I will tell you what is a subject. Subject is the person or thing about which we are talking in a sentence. After that we will use will or shall here. Okay, will and shall, इसका यूज मैं बताऊंगी. shall जो है वो हम सिर्फ I और we जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा तब यूज करेंगे, और will अदर्स सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे. ओके, अदर्स में अब क्या आएगा, लाइक यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम. ओके, जब भी विल का यूज आपको कब करना है, जब कोई भी सब्जेक्ट आपका इन सब में से कोई भी हो, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी थर्ड पर्सन या फिर किसी का भी नेम हो, तब आपको विल यूज करना है, और सिर्फ आई और वी के साथ आपको शेल ऐड करना है. ओके, आफ्टर दैट let's go to the structure again. Subject plus will or shall. After that we have to use first form of the verb. First form is the basic form of the verb which we will use in the present indefinite tense also. After that we have to write down the object. So what is the object? Again I will tell you कि object वो person या thing होती है. जब भी कोई subject कोई काम करता है तो object effect होता है. तो जिस भी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, you can say that is the object. वो कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल हो सकता है. ओके, आफ्टर दैट वी विल सी सम एग्जांपल्स. ओके, एग्जांपल्स. वी शैल गो टू watch a movie tonight. Okay, here you can see कि हमने यहाँ पे कुछ प्लानिंग किया जो हम आने वाले टाइम में करेंगे. हमने अभी प्लान कर लिया कि आज हम लोग चलो इवनिंग में, रात में मूवी देखने चलते हैं. ओके, आफ्टर दैट अगर मैं एक और सेंटेंस आपके सामने शो कर रही हूँ, दैट इज़ ही. अब मैंने आपको बताया कि ही के साथ हमें विल यूज़ करना है. देन जस्ट सी, ही विल complete his project soon. मीन्स कि वो जल्दी ही अपना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा. ओके, लाइक दिस यू कैन सी कि जब भी हमने आने वाले टाइम के बारे में कोई भी बात की, जिसमें हमने आने वाले टाइम के अभी जो मोमेंट है उसके जस्ट आगे का कोई भी मोमेंट लिया, उस मोमेंट में कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो होने वाला है, उन सभी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट दे विल, दे फिर से थर्ड पर्सन है और उसके साथ हम विल यूज़ करेंगे. दे विल organize a
party for your achievements. ओके तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है आपकी अचीवमेंट्स के लिए, कि आपने जो भी चीज़ अचीव किया उसको और ऑनर करने के लिए उन लोगों ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया. आफ्टर दैट सम सेंटेंसेस कैन बी नेगेटिव. Like Mohan will not go to school today. ओके यहाँ पे will के साथ हमने not ऐड कर दिया तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव बन गया. आफ्टर दैट I shall pay all my dues this month. ओके और अगर इसको सिंपल सेंटेंस इसको नेगेटिव बनाना है, आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन द नॉट हियर. ओके इसी तरह से सेंटेंसेस जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव. ओके सो सिंपली बस हमें विल और शैल का यूज़ करते हुए उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है एंड सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड. आफ्टर दैट वी विल गो टू द यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस ऑल्सो कि अगर सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जो भी आदतें होती हैं, तो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस भी है जो वो यूजेस में क्या बताएगा कि फर्स्ट थिंग वो क्या हमें बता रहा है कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन फ्यूचर. कोई भी ऐसी आदत जो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करे कि फ्यूचर में आप ये करोगे. ठीक है सॉरी. सोनिया विल राइट ऑल माई नोट्स. ठीक है कि वो मेरे सारे नोट्स को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करेगी एज यूजुअल, जैसे कि वो हमेशा करती है इस बार भी करेगी. इसी तरह से फादर विल परमिट मी टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लासेस इन द स्कूल. ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने कि पापा ऑलवेज मुझे अलाउ कर देते हैं, परमिट कर देते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस को ज्वाइन कर लूँ स्कूल में, तो इस बार भी वो करेंगे. ये हैबिट है उनका कि वो मुझे स्टडीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करते, वो ऑलवेज एग्री होते हैं जो भी मैं करना चाहती हूँ उसमें. ओके तो आफ्टर दैट सेकेंड यूज़. ओके सेकेंड यूज़ विल बी टू एक्सप्रेस invitations. Okay, like I shall call him to come in the office now. कि अभी वो ऑफिस आ जाए. आई विल कॉल हिम. इनविटेशन क्या है कि आई विल कॉल हिम कि वो आ जाए. आफ्टर दैट ये इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, लाइक शेल आई हेल्प यू. तो यहाँ पे भी समवन है वहाँ पे जिसको हेल्प की ज़रूरत है और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, शेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ. तो यहाँ पे भी आपने उसको बोला कि आप कर सकते हो. आफ्टर दैट इमेजिनेशंस. थर्ड जो रूल है, थर्ड यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टू
एक्सप्रेस इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन की हमने कुछ भी इमेजिन किया, हमने कुछ भी सोचा, हमें कंफर्म कोई चीज़ के बारे में नहीं मालूम लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा। सो यहाँ पे किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, जैसे इशिता विल बी इन द म्यूजिक रूम। अब यहाँ पे आपको श्योर नहीं मालूम है लेकिन वो होगी, मे बी वो वहाँ हो सकती है म्यूजिक रूम में। या फिर फादर विल बी एट होम दिस टाइम। ओके, पापा इस समय घर पर होंगे, ठीक है। मदर will be, mother will bake a delicious cake for me। ओके, वो मेरे लिए एक डिलीशियस केक बनाएंगी। ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो, मम्मा ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया, बस मम्मा ने बोला था कि शी विल मेक एंड यू थॉट दैट शी विल बी मेकिंग, वो शायद बनाएंगी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विद द एग्जाम्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। फोर्थ पॉइंट है इसका, दैट इज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे पक्का कोई भी इरादा, कोई भी दृढ़ संकल्प आपने लिया हुआ है, ऐसी चीज़ को हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। आफ्टर दैट कोई भी प्रॉमिस हो, उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम ऐसा होगा, उन सारे डिज़ायर्स के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। डिटर्मिनेशन मीन्स कि ऐसी कोई चीज़ जिसको आपने ठान लिया कि आप ये करोगे, तो क्या होगा? आई शेल गेट द फर्स्ट प्राइज इन academics Okay, I shall get the first prize in academics this year. तो देखा आपने किस तरह से हमने डिटर्मिनेशन यहाँ पे शो किया कि मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि इस बार मैं अच्छे से स्टडीज़ करूँगी और आई विल गेट द फर्स्ट प्राइज दिस ईयर इन academics। academics मीन्स कि स्टडीज़ में। ओके, आफ्टर दैट टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन एक और चीज़ देखते हैं। रोहन will reach the summit। समिट क्या होता है? जो जैसे माउंटेनियर्स होते हैं वो टॉप पे पहुंचते हैं, दैट इज समिट एट नाइट। ठीक है, तो वो आज रात टॉप पे पहुंच जाएगा। तो उसने भी ये डिटर्मिनेशन है कि उसने कहा कि चाहे कितनी भी हार्ड कंडीशंस क्यों ना हो, आई विल रीच ऑन द टॉप एट नाइट। ओके, tonight you can write down tonight also here. So these were the uses of the simple future tense. After that we will see the things कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कंडीशन में और हम simple future tense का यूज़ करते हैं, किस तरीके से करा जाता है simple future tense का यूज़, the ways. So we will learn about the ways. अब यहाँ पे है ways. वेज क्या होता है? तरीके। टू एक्सप्रेस फ्यूचर। जब कभी भी हमें फ्यूचर यानी भविष्य को एक्सप्रेस करना है तो किस तरीके से करता है? एक तो मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर टेंस है, उसके ज़रिए हम भविष्य काल की बात करते हैं, यानी आने वाले टाइम में होने वाली चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा
ये भी तो होता है ना कि कोई और तरीका भी तो होगा इसी बात को कहने का। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं और विल शैल का यूज़ करके हम इस सेंटेंस को, इस टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेम एज और भी तरीके होंगे कि हम आने वाली चीज़ों को पहले से कैसे या बिना फ्यूचर टेंस का यूज़ किए हम किस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसके यूजेस में देखिए, फर्स्ट है बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जब हम नियर फ्यूचर कोई भी प्लानिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करके भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, द प्राइम मिनिस्टर leaves for America. The Prime Minister leaves for America tomorrow. ठीक है, तो यहाँ पे leaves क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस या ई एस हमने ऐड किया। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है जो आने वाले टाइम की बात बोल रहा है। आप देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। टुमारो मीन्स कि आने वाले टाइम में, मीन्स कि वो कल अमेरिका के लिए जाएंगे, लेकिन हमने इसे कैसे एक्सप्रेस किया, सिंपल फ्यूचर टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो इसी तरह से कोई भी बात जब हम करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी बात को कहने के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से शीना announces the names of winners soon. Soon means जल्दी, आने वाले टाइम में। जो शीना है, शी इज़ गोइंग टू अनाउंस द नेम्स ऑफ द विनर्स, कि वो विनर्स के नाम जल्दी ही अनाउंस करने वाली है। ओके, तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू हमने सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस किया। हमने ये दिखाया कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ होने वाली है, इट मीन्स कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ओके, आफ्टर दैट द सेकेंड वे, sometimes we are using present continuous tense to express the things. Second है by using present continuous tense to express future events. ठीक है, कभी कभी हम, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको एग्जांपल्स के थ्रू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए। सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ किया जा सकता है जब हमें फ्यूचर इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज a party at my place tonight. ठीक है, तो आज रात पार्टी जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज किया है अपने घर पे। तो मीन्स कि रात, अभी मैं बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि आने वाले टाइम में दैट विल बी डन। तो आई एम गोइंग टू, तो गोइंग टू जो है एक ऐसा वर्ड है जो हमारा फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करने में हेल्प कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू। आफ्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is going to launch a new scheme
गर्ल्स टुडे। मीन्स अभी भी कोई भी स्कीम जो है अभी लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन आज वो लॉन्च होगी। और कौन उसे लॉन्च करने जा रहा है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपने देखा इज गोइंग टू अगेन टेल्स अस दैट हाउ टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें मैं काइंड्स के बारे में भी डिस्क्राइब करूँगी। ओके Okay students, let's see some examples. Sheetal will take the permission from her parents. Okay. So यहाँ पे थर्ड पर्सन था, उसके साथ हमने will यूज़ किया, will और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है। एंड सेंटेंस वाज अफर्मेटिव। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेगेटिव? Sia will not write a letter to her mother. ओके, तो जब भी विल के साथ हमने नॉट को ऐड कर दिया, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में फिर से हम वही रूल फॉलो करेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हम उसे बिगनिंग में ऐड कर देंगे। देन इट विल बी विल सिया talk to me about her problems. Okay. This is the question. So it will be the interrogative sentence. How is it made? कैसे हमने इसे बनाया? हमने will जो है helping verb उसको beginning में add कर दिया and the sentence will be same, बस will को शुरू में कर दो and it will be interrogative. आफ्टर दैट इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव मीन्स कि जो इंटरोगेटिव भी होगा और साथ में वो नेगेटिव भी होगा। तो ऐसा एक सेंटेंस, विल यू स्टिच a sweater for me? ओके, तो क्या ये इंट्रोनेगेटिव है? नो, इट इज़ नॉट, बिकॉज आई हैव नॉट एडेड नॉट इन इट। विल यू नॉट, हेयर आई हैव टू राइट डाउन नॉट। यहाँ पे हमें नॉट ऐड करना है और उसी के बाद सेंटेंस कंप्लीट होगा इंट्रोनेगेटिव फॉर्म में। ओके, आफ्टर दैट WH क्वेश्चन, हाउ इट विल बी? हु विल डू मी अ फेवर? ओके, हु विल डू मी अ फेवर? कौन मुझे फेवर करेगा, कौन मेरे लिए मेरे को हेल्प करेगा, मेरे काम में मेरे को फेवर करेगा। ओके, तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि किस तरह से द फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आज मैंने आपको थ्रू द एग्जाम्पल्स बताया। आफ्टर दैट वी विल गो टू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है कि जब आने वाले टाइम में कोई भी काम ऐसा जिसके बारे में जब आप बात करेंगे तो वो काम हो रहा होगा। ओके, लेट्स सी। तो क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में फिर से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है कि कंटिन्यूटी शो हो रही है, किसी भी काम का होना दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। ओके,
कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होगे आएगा, वो सभी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी, यहाँ पे हमें बस बी एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, प्लस V1 और इसके साथ ing फॉर्म, एंड दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स क्या है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब जब भी आप बोल रहे हैं उस समय पे वो काम भी कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विल और शैल का फिर से वही यूजेस है। विल जो है अदर्स में आएगा सबके साथ में, और शेल ओनली आई और वी के साथ आएगा। आई और वी को छोड़कर या उनको निकाल कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे उन सब के साथ विल आएगा। तो क्या होगा, आई शेल बी वॉचिंग अ मूवी आई शेल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, मैं आज रात मूवी देख रहा होऊंगा। ठीक है, अगर यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी, आप मेरी मदद नहीं कर रहे होंगे। ओके, आगे विल यू बी टॉकिंग टू मी पोलाइटली, क्या आप मुझसे प्यार से पोलाइटली बात कर रहे होंगे। ओके, शेल आई बी कुकिंग माई फेवरेट डिशेस, क्या मैं अपनी फेवरेट डिशेस बना रही होंगी। विल हिना बी लिसनिंग हर फेवरेट म्यूजिक ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी क्या होता है, यात्रा, कहीं पे भी आप जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि हिना अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रही होगी। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस जहाँ पे शैल और विल हम यूज़ करेंगे, उसके साथ बी और ing फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में आप रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो सारे सेंटेंसेस इस तरह से सॉल्व होंगे और उसका स्ट्रक्चर जो है ये गिवन है। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द यूजेस ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी इसके यूजेस क्या हैं। We can use this tense to express future temporary actions। टेम्परेरी एक्शंस क्या होते हैं कि परमानेंटली आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ देर के लिए आप वो काम कर रहे होगे। लाइक आई शेल बी वेटिंग फॉर यू। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा होऊंगा। तो कर रहा होऊंगा या कर रही होंगी, तो मैं परमानेंटली तो नहीं वेट करूँगी कि मैं हमेशा ही वेट कर रही हूँ, नो, बट फॉर सम टाइम्स आई हैव डन दिस वर्क। तो ये एक टेम्परेरी एक्शन था जो मैंने कुछ टाइम के लिए करा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। सेकेंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है, फिर से जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमने ख्यालों में
सोचा होता है। जैसे मीरा विल बी प्लेइंग टेनिस, है ना, कि वो टेनिस खेल रही होगी। इशिता will be baking a delicious dish for me। वो ये आपने इमेजिनेशन किया, आपने इमेजिन किया, आपके इमेजिनेशंस में है ये कि कोई इशिता है जो आपके लिए बेक कर रही है एक डिलीशियस डिश। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसको यूज़ किया टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, कि हम सोच रहे हैं कि ये काम जो है वो हो रहा होगा। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज to express habitual action मतलब इन दिनों में आप कोई काम कर रहे हो जो आपकी आदत में है, तो ऐसे कोई भी काम को एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे मदर विल बी joining yoga classes these days। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग की जगह अटेंडिंग करते हैं हम, तो ये एक प्रॉपर सेंस देगा। ठीक है, तो मम्मा जो है उन्होंने योगा क्लासेस अटेंड की हुई हैं, इन दिनों में वो अटेंड कर रही होंगी। ओके, आफ्टर दैट कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। मधुर will be doing her graduation वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही होगी। आफ्टर दैट शी विल नॉट बी एबल टू she will not be cooking my favorite dish, वो मेरी फेवरेट डिश नहीं बना रही होगी। will father be scolding him for reaching home late। क्या पापा उसे डांट रहे होंगे घर लेट आने की वजह से। Shall I be reading? Shall I not be reading a novel? क्या मैं एक नॉवल नहीं पढ़ रहा होऊंगा। या फिर who will be throwing stones on animals। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि किस तरह से हमने एक्सप्रेस किया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को, और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी देखा। फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, आफ्टर दैट अगेन इट इज़ नेगेटिव जब हमने विल नॉट बी यूज़ किया। उसके बाद दिस इज़ द इंटेरोगेटिव फॉर्म, इट इज़ इंट्रोनेगेटिव,
और उसके बाद WH। तो इस तरह से 1 by 1 मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिया जिसके थ्रू आई होप यू विल इजीली लर्न द थिंग्स। ओके, इफ़ you will like my video, please like, share and subscribe and watch the video. Thank you very much.